श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद सातवां अध्याय। भगवान के विविध अवतारों का वर्णन सुन रहे हैं। इसमें भगवान के लीला अवतारों का वर्णन है, 25 लीला अवतारों का वर्णन और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। हम लोग आज श्लोक नंबर 16 श्लोक आरंभ करेंगे। श्लोक नंबर 16। हम लोग को इसके सिवाय हमने भगवान के अवतारों का लिस्ट कहाँ सुना था? फर्स्ट कैंटो में, पहला स्कंद में, तीसरे अध्याय में। वहां भी भगवान के अवतारों का नाम था। वो कौन बोल रहे थे? वो सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को बता रहे थे भगवान के अवतारों का नाम, क्योंकि वो प्रश्न था उनका। अवतारों का चरित्र सुनना चाह रहे थे। वो वहां पर भी डायरेक्टली 22 अवतारों का नाम था। दो नाम नहीं था यहाँ पर। अभी हमने काउंट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर लग रहा है 25 अवतारों का पूरा नाम। हम लोग काउंट करेंगे लास्ट में। हाँ, यहाँ पर श्री कृष्ण की लीला का वर्णन भी है। आप लोग भगवान के इन अवतारों का नाम थोड़ा याद रखने का कोशिश करिए। तो श्लोक नंबर 16 आरंभ करता हूँ। श्रुत्वा हरेस्तमरणार्थिनमप्रमेयम् चक्रायुध पतगराज भुजाधिरूढ चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार। श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेया चक्रायुध पतगराजभुजाधिरूढ चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मात् हस्ते प्रगृह्य भगवान् कृपयोज्जहार। अनुवाद बढ़िया मोहम्मद। ओम तत्सत। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वो भयंकर संकट में था। तब श्री भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंख पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुंह के खंड खंड कर दिए और हाथी को सूंड से पकड़कर उसे बाहर निकाल दिए। हरे हरे कृष्ण। तो गजेंद्र मोक्ष का लीला देखिए 2 श्लोक में दिया है। सब अवतारों का एक एक श्लोक है, लेकिन गजेंद्र मोक्ष का लीला 2 श्लोकों में है। पिछले श्लोक में भी गजेंद्र का वर्णन था। पिछले श्लोक में यह वर्णन था कि उस ग्राह ने सरोवर में हाथी का पांव पकड़ा। अंत सरिष उरुबलेन पदे गृहीतो। और हाथी ने कमल का फूल उठाया, और कमल का फूल उठा के हाथी ने प्रार्थना किया। तो गजेंद्र की प्रार्थना बहुत विशेष है, इसलिए प्रार्थना के शब्दों को भी यहाँ पर लिया गया। तो क्या बोले थे हाथी? उन्होंने बोला था, आदि पुरुष अखिल लोकनाथ तीर्थ श्रवण मंगल नामधेय। ये सब प्रार्थना की है गजेंद्र ने।
और प्रार्थना सुनने के बाद अभी ये दूसरा श्लोक है। श्रुत्वा, भगवान ने श्रवण किया उन प्रार्थना को। हरि, हरि जो दुखों को हरण करते हैं भक्तों के, शरणार्थी। हम्म? उन्होंने देखा कि मेरा शरणार्थी मेरे को पुकार रहा है। या अरणार्थी, अरणार्थी मतलब शरणार्थी। तो मेरा शरणार्थी मेरे को पुकार रहा है। श्रुत्वा, श्रवण किया। तो भगवान सीधे सीधा चक्रायुध, चक्र उठाया। उठा के पतंगराज, पतंग मतलब हो गया आकाश में उड़ने वाले पंछी, और उनके राजा। तो पंछियों के राजा गरुड़ देव के भुजाधिरूढ़, उनके भुजा के ऊपर भगवान ने आरोहण किया। अधिरूढ़, अधिरूढ़ मतलब बैठना। तो भगवान का वाहन है गरुड़ देव। गरुड़ देव की भुजा के ऊपर बैठे हैं, लिखा है। मतलब गरुड़ देव ऐसे पंख जो आगे का है, यहाँ पर भगवान बैठते हैं, उनके दोनों पांव सामने लटका के यहाँ बैठ जाते हैं। ये भुजा है ना, सामने के दो पंख उनके गरुड़ की भुजा है। तो वहां पर भगवान पांव लटका के बैठ जाते, कभी एक तरफ बैठ जाते, कभी एक तरफ, कभी दोनों तरफ पांव लटका, कभी थोड़ा सा पीछे पीठ के ऊपर बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा जल्दी है, इसलिए भगवान भुजाधिरूढ़, भगवान को थोड़ा जल्दी है, इसलिए आगे बैठे हैं भुजाधिरूढ़। ऐसे भी कहते हैं कि कुछ लोग कि आ, भगवान ने बाद में गरुड़ देव को भी छोड़ दिया, छोड़ के और खुद से आगे बढ़ गए। उनको देरी लगता है कि देरी हो जाएगा, हमारा भक्त तो इतना परेशान है। जब भगवान आ रहे थे तो उनका दुपट्टा आकाश में उड़ गया था। भगवान का दुपट्टा आकाश में उड़ गया था, और वो दुपट्टा पार्वती देवी ने देखा, शिव ने देखा उड़ते हुए। चक्रेण नक्र वदनम विनिपाट्य तस्मात्, आकर के चक्र से नक्र के, चक्र और नक्र, नक्र मतलब मगरमच्छ, चक्र से नक्र के वदन को विनिपाट्य पूरा चीर डाला। और हंसते अपने खुद के हाथ से प्रगृह्य, भगवान ने उठाया दोनों को। जैसे जैसे मूर्ति होते ही, अगर कोई हाथी का और मगरमच्छ का मूर्ति है तो दोनों को आप कैसे उठाएंगे, ऐसे दोनों को उठा लिया जैसे कोई मूर्ति है। काट भी दिया और दोनों को उठा के बाहर निकाला। भगवान ने प्रगृह्य हस्ते, अपने हाथों से उठा के निकाला। भगवान ने अपने हस्त कमल लगाए उनके शरीर पे, और कृपया उज्जहार, भगवान बहुत करुणामय हो गए थे उनके प्रति। भगवान की बहुत करुणा आ गई थी, और करुणा से उन दोनों को भगवान ने उज्जहार, उद्धार किया। फिर मरने के बाद मगरमच्छ स्वर्ग में चला गया, और हाथी वैकुंठ में चला गया। ये मगरमच्छ एक हुहु नाम का गंधर्व था। वो हुहु गंधर्व क्या करता था, वो गंधर्व का बच्चा था, गंधर्व का बेटा था हुहु। तो वो क्या करता था, जब सरोवर में नहाने जाता था और ऋषि मुनियों का पांव पकड़ता था, तो ऋषि मुनि के पांव पकड़ता था, तो ऋषि मुनि गुस्सा हो गए, बोला जाओ, तुमको पांव पकड़ने का बहुत शौक है, तुम मगरमच्छ बन जाओ। तो फिर वो हुहु नाम का गंधर्व मगरमच्छ बन गया। तो उन्होंने फिर भगवान ऋषि मुनि से माफी मांगा कि ये मेरा उद्धार का रास्ता बता दीजिए, वापस कैसे, मैं वापस अपने माता पिता के पास कैसे वापस आऊंगा, कितना दिन मगरमच्छ बन के रहूंगा, कितना दिन वापस आऊंगा, कैसे आऊंगा। तो फिर बोले कि भगवान, तुम जैसे एक लीला होगी, उसके बाद भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम फिर वापस आओगे। तो इसलिए वो वापस आ गया हु मरने के बाद मगरमच्छ को भगवान ने मारा, तो वो वापस स्वर्ग में चला गया। और गजेंद्र, जो इंद्रदुम्न राजा थे, वो ध्यान कर रहे थे कुटिया में, और
एक ऋषि उनके आश्रम में पधारे, तो इंद्रदुम्न ने उन ऋषि को स्वागत करने में थोड़ा अवहेलना कर दी, ठीक से स्वागत नहीं किया उनका। तो इसलिए वो ऋषि ने इन इंद्रदुम्न राजा को श्राप दिया कि तुम मेरे आने के बाद भी हाथी जैसे बैठा है तुम, मैं तुमको श्राप, तुम हाथी बन जाओ। तो वो इंद्रदुम्न राजा जो भगवान का परम भक्त था, वो हाथी बना। तो दोनों को भगवान ने इस तरह से उद्धार किया। नेक्स्ट लो। ज्यायान् गुणे वरजोऽप्यदिते सुतानां लोकान् विचक्रमैमान् यदथादियज्ञः क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याञ्चामृते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः ज्यायान् गुणे वरजो जायान् गुणेरवर्जो अप्यदिते सुतानां लोकान् विचक्रमैमान् यदथाधियज्ञः क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन याञ्चामृते पथे चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः। बड़ी अनुवाद। श्री भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्र अर्थात आदित्यों के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया, अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से उन्होंने बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। हरे कृष्णा। तो जायान गुणे, यद्यपि भगवान गुणों में अति उत्तम है, हाँ, उत्तम होने के बाद भी वो उन्होंने कनिष्ठ भ्राता के रूप में जन्म लिया, अवर जो, लेकिन छोटा भाई बन के आदित्यों के पुत्र में से एक छोटे भाई बने, आदित्य। आदित्य के द्वादश आदित्य कहलाते हैं, 12 पुत्र हैं आदित्य के, द्वादश आदित्य। तो 12 में से जो सबसे छोटे हैं वो हैं ये द्वादश आदित्य। सूर्य को भी, सूर्य का भी नाम आदित्य है, सूर्य का भी सिर्फ 12 नाम है, लेकिन यहाँ पर आ, मेरा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो भगवान आदित्य के सबसे छोटे पुत्र बने, मेरा जहाँ तक याद है 12 पुत्रों में से छोटे बने। और उसमें इंद्र भी है, और इंद्र के भी छोटे भाई बने, और सूर्य भी है। आदित्य, सूर्य को भी आदित्य कहा जाता है, आदित्य के पुत्र है। इंद्र भी आदित्य के पुत्र है। जितने भी भगवान देवता लोग हैं सब आदित्य के पुत्र हैं, और दैत्य लोग दित्य के पुत्र हैं, दैत्य कहलाते हैं। छोटे बने, और उसके बाद जो अदिति की प्रार्थना थी उसकी पूरी करने के लिए अदिति ने प्रार्थना की थी कि मेरे पुत्रों को वापस आप वापस पोजीशन में ला दीजिए। ये उनकी अदिति की प्रार्थना थी भगवान के प्रति। इसलिए भगवान प्रकट हुए थे अदिति के पुत्र रूप में। तो फिर वो बोले कि देखिए अभी आ, हमको उनसे भिक्षा मांगनी पड़ेगी। तो इंद्र वो नहीं चाहते थे कि भगवान भिक्षा करने जाए। इंद्र की इच्छा नहीं थी कि भगवान भिक्षा करके बलि महाराज से राज्य आए। वो इंद्र की इच्छा थी कि लड़ाई करना है, क्योंकि क्षत्रिय मतलब लड़ाई, भिक्षा नहीं, है ना। क्षत्रियों को भिक्षा शोभा नहीं देता, लड़ाई अच्छा लगता है। मतलब युद्ध करके हमें बलि महाराज से राज्य वापस लेना चाहिए। आप भिक्षा करेंगे तो हमारा नाक कट जाएगा, हमारी इज्जत चली जाएगी। हम्म।
तो भगवान बोले कि बलि महाराज धर्म में इतने प्रतिष्ठित हैं कि भिक्षा के अलावा और किसी भी प्रकार से उनसे तुम वापस राज्य प्राप्त नहीं कर सकते हो। देखिए, सोच लीजिए धर्म की कितनी महानता है। अगर कोई धर्म में टिका हुआ है तो असुर भी है तो भगवान उसको बोलते कि उनको मैं नहीं हरा सकता हूँ, उसका मैं नहीं ले सकता हूँ, उसका राज्य नहीं ले सकता हूँ। भगवान देखिए धर्म की कितनी मर्यादा है, धर्म का कितना पावर है। इसलिए बड़े बड़े राजा लोग जैसे कर्ण हैं, ये लोग धर्म में टिके हुए थे इसलिए शक्तिशाली बन गए। असुर लोग भी जो शक्तियां आती है उनको धर्म पालन करने से आती है। रावण को भी शक्ति मिली धर्म पालन करने से। तो कुछ रावण तो बहुत पाप भी किया एक्चुअली, उसने तो शायद असुरी की था वो तो। लेकिन कुछ राजा हैं जो बड़े धार्मिक थे, इसलिए बहुत पावर उन्होंने उनको आया भगवान का धर्म से। बलि महाराज स्पेशली महाभागवत तो है ही है, प्लस बड़े धार्मिक है। इसलिए भगवान खुद बोलते हैं कि उनसे हम लड़ाई करके नहीं जीत सकते, भिक्षा याचना करना पड़ेगा। तो भगवान ने बलि महाराज के यज्ञ में गए, 3 पग भूमि की याचना की और 3 पग के छल से पूरे त्रिभुवन को ले लिया। बाद में बलि महाराज ने अपना शरीर, जब 2 पद में तो पूरा ले लिया था, तीसरा पद रखने के लिए अपने शरीर को समर्पित किया। उनके सर पे भगवान ने पांव रखा। इस तरह से बलि को भगवान ने मतलब पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ जन शरणागत भक्त के रूप में उनको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। आत्मनिवेदन का एग्जाम्पल है बलि महाराज। उन्होंने सब कुछ भगवान को समर्पित किया, सर्वस्व समर्पण भक्ति का एक अंग है। 64 अंग में एक अंग है सर्वस्व समर्पण, इसमें बलि महाराज का नाम आता 18 नंबर श्लोक। नार्थो बलेरयमुरुक्रमपाद शौचम् आपस्सिखावधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन चिकीर्षदन्य आत्मानमङ्गमनशा हरये विमेने। नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौचम् आपशिखावधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृतेन च शिखर्षदन्यत् आत्मानमङ्गमनशा हरये भीमेने। अपने पढ़िए। अपने सिर पर श्री भगवान के चरण कमल को प्रक्षालित करने वाले जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारण नहीं किया। राजा ने श्री भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। बलि महाराज के लिए भी 2 श्लोक आया। वो ये वामन अवतार है, भगवान का, लेकिन बलि महाराज की महिमा एक्चुअली इसमें बोले कि बलि महाराज जब भगवान वामन देव पधारे थे तो बलि महाराज ने उनको चरणों को धोया था, पाद शौचम। और उनके चरणों का पानी तो जहाँ से गंगा बहती है, तो उन चरणों को उन्होंने स्वयं अपने सर पे धारण किया। पहले तो चरणों को धो के पानी छिड़का था, वही चरणों को उन्होंने अपने सर पे धारण भी किया। और गुरुदेव के मना करने कर भी उन्होंने उन्होंने आ, जब प्रतिश्रुति दे दिया था कि मैंने वचन दे दिया है कि इस वामन देव को मैं कुछ भी दे दूंगा, तो गुरुदेव के मना करने पर उनका मन हिला नहीं, निष्ठा उनकी बदली नहीं। वो अपनी प्रतिश्रुति अपने वचन को रखा। हाँ, इस तरह से
उनको जो भगवान ने कृपा प्रदान किया, तो विबुधाधिपत्यम, उनको फिर देवताओं का राज्य भी तुच्छ लगा। उनको भगवान ने सुत लोक का राजा बनाया और भगवान उनके द्वारपाल बन गए। और उन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद उनको ये इंद्र का जो पद है वो भी उनको तुच्छ लगा, उनको अच्छा नहीं लगा, उसको उन्होंने त्याग दिया। ओके। ये था वामन अवतार। अभी श्लोक नंबर 19। अगर कोई प्रश्न होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं बीच में। हाँ। तुभ्यं च नारद भृशं भगवान् विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम् ज्ञानं च भागवतमात्म सतत्वदीपम् यद्वासुदेव शरणाविदुवञ्जसेव तुभ्यं च नारद भृशं भगवान् विवृद्ध भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगम् ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्त्वदीपम् यद्वासुदेव शरणाविदुरञ्जसेव। हे नारद, तुम्हें श्री भगवान ने अपने हंसावतार में ईश्वर के विज्ञान तथा दिव्य प्रेम में सेवा के विषय में शिक्षा दी थी। वे तुम्हारी अगाध भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए थे। उन्होंने तुम्हें भक्ति का पूरा विज्ञान भी अत्यंत सुबोध ढंग से समझाया था, जिसे केवल भगवान वासुदेव के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति ही समझ सकते हैं। तो भगवान के हंस अवतार का यहाँ पर वर्णन है। यद्यपि नाम उल्लेख नहीं है, लेकिन आचार्यों ने कहा कि हंस अवतार का ही नाम है, क्योंकि इसी पुराण में इसका डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पर नारद मुनि को हंस अवतार ने उपदेश दिया था। जी गोस्वामी ने वो कोट किया है कि कोई पुराण में हंस अवतार में नारद और हंस का वार्तालाप है। तो वृषम, तुभ्यं च नारद वृषम भगवान विवृद्ध, मतलब वृषम बहुत ही प्रसन्न होकर के, भगवान नारद मुनि के प्रति अति प्रसन्न होकर, बहुत करुणा से द्रवित होकर के हंस अवतार में प्रकट हुए हैं। और उनके परिप्रश्नों से, उनकी सेवा से इतने संतुष्ट होकर उनको उपदेश दिया। हंसावतार के रूप में नारद मुनि को भगवान ने हंसावतार ने उपदेश दिया, ज्ञान का और शुद्ध भक्ति का उपदेश दिया। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, the preliminary qualification for entering into devotional service of the Lord is that one become a willing cooperator, and as such one should voluntarily cooperate with persons who are already engaged in the transcendental service of the Lord. By cooperating with such persons, the prospective candidate will gradually learn the technique of devotional service, and with the progress of such learning, one becomes proportionately free from contempt, material cessation. तो बोल रहे हैं कि भक्ति में प्रवेश करने का योग्यता क्या है। भक्ति में प्रवेश करने का योग्यता है कि हमें भगवान के साथ सहयोगिता करने की इच्छा होनी चाहिए। भगवान के साथ सहयोगिता करना, कोऑपरेट विद द लॉर्ड। सोचिए, भगवान के साथ कोऑपरेट करने का मतलब क्या? हम कहाँ तुच्छ जीव हैं और भगवान कहाँ है। तो व्हाट डज इट मीन टू बी टू कोऑपरेटिव विद गॉड? कोई अंदाज लगा सकते हैं? भगवान के साथ कॉपरेशन करना मतलब क्या है? भगवान तो पूरा ब्रह्मांड को चला रहे हैं, हम लोग तुच्छ जीव हैं। तो व्हाट डज इट मीन? हरे सहयोगिता कृष्ण क्या प्रभु कर? जी। भक्तों की सेवा करना पड़ा।
नहीं पूरी नहीं। भगवान की इच्छा के अनुसार काम करना, भगवान की जैसी इच्छा है वैसे करना, वो कोऑपरेशन की हिसाब से। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान जो धर्म की स्थापना करने आते हैं उसमें कोऑपरेट करना। बोलिए बोलिए, और एक बहुत बहुत सीक्रेट बताऊंगा मैं। अपनी भौतिक संपत्ति का त्याग कर देना। भौतिक संपत्ति का त्याग करना, भगवान के धर्म स्थापना में कोऑपरेट करना, और साथ ही उसने बताया कि उनको उनकी इच्छा के अनुसार चलना। हम्म, भगवान का वाणी का प्रचार करना। भगवान भगवान ने भगवत गीता में बोला। भगवान हमें भगवत धाम वापस बुलाना चाहते हैं, तो उस रास्ते पे चलना पड़ेगा उनको हाँ, ओके ओके, बहुत आवाज आ रहा है मोबाइल निर्देशों से। का पालन करना। ओके, मैं बोल रहा हूँ। प्रभु जी, ऐसा भी हो सकता है उनके ये चाहते हैं कि तथस्था शक्ति से अंतरंग शक्ति में आए। ओके, कोऑपरेट कैसे करना है, तो मैं बता रहा हूँ कोऑपरेट का मतलब क्या है। एक सीक्रेट बोल रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, याद भी रखिएगा। आगे भी लिखा है, मैं फिर आगे भी लाइन पढ़ लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ तो आप लोग को समझ आएगा। As such, one should voluntarily cooperate with persons who are already engaged in a transcendental service of the Lord. तो वॉलेंटरली, स्वेच्छा से कोऑपरेट करना है किसके साथ? हु आर ऑलरेडी इंगेज्ड, जो ऑलरेडी शुद्ध भक्ति में इंगेज है, उनके साथ कोऑपरेट करना है वॉलेंटरली। ऐसा करने से हमें आ, आ, इस कंटामिनेंट से मुक्त हो पाएंगे। ठीक है, कोऑपरेट करना आप लोग ने सब बताया, वो सब ठीक है। और एक दूसरा एक भी एंगल है कोऑपरेट करने का। हम्म, ये तो है ही है, जो आप लोग बोले वो तो है ही है, मतलब आई मीन कोऑपरेट करना मतलब भगवान की जो सेवा चल रही है हमको उसमें भाग लेना, प्रचार में, या उनकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताना, उनका उनके निर्देशों को पालन करना, ये सब कोऑपरेशन है। लेकिन और एक सीक्रेट कोऑपरेशन है जो मैंने किसी संत से सुना, जिसको मेरे को अच्छा लगा, वो बोल रहा हूँ। समझ लीजिए कि आप किसी चंगुल में फंस गए। जैसे आ, महाप्रभु का पार्षद है, क्या नाम, काला कृष्णदास, उसको भट्टखारी लोग पकड़ के लेके गए। भट्टखारी लोग कैसे लेके गए? उसको दारू का बोतल और स्त्री दिखा के लेके गए, सुंदर स्त्री और दारू का बोतल दिखा के काला कृष्ण को लेके गए। अपनी गुफा में लेके गए, वहां पर ये सब चलता था, सब सन्यासी थे, काला ड्रेस पहनते थे, तो वो सन्यासी थे, वो सब जो होते हैं ना, वैसे सन्यासी थे, और लेके गए। अब महाप्रभु जब उसको काला कृष्ण को लेने जाते हैं, काला कृष्ण को उससे, उसके आश्रम से, उसके आश्रम से महाप्रभु उसको लेने गए। आपको मैं आशा करता हूँ ये कथा सबको पता हो, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए थे, तो दक्षिण भारत में महाप्रभु के साथ एक सेवक गया था, उसका नाम था काला कृष्णदास। मतलब नित्यानंद प्रभु ने उसको भेजा था, क्योंकि महाप्रभु जाना चाहते थे अकेले। वो बोले थे मैं किसी को साथ में नहीं ले जाऊंगा, तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि मैं साथ में चलूंगा। तो पहले ही महाप्रभु रिजेक्ट, नहीं तुमको तो जाना ही नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम मेरे को कुछ करने नहीं दोगे, इसलिए तुमको तो नहीं जाना है। तो बोले ठीक है, स्वरूप दामोदर नहीं, अद्वैत नहीं, कोई नहीं, तो तुम लोग रहोगे तो मैं अपने मन से भक्ति नहीं कर पाऊंगा। तो बोले ठीक है। नित्यानंद प्रभु ने बोला कि प्रभु आप जब जाएंगे तो आप दोनों हाथ से हरि नाम जप करेंगे, तो आपको कमंडलू कौन पकड़ेगा रास्ते में? आपको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, तो आप तो भूल जाएंगे खाना पीना। तो हम एक मूर्ख आदमी को देते हैं, जो आपका एक्टिविटी में कोई डिस्टरबेंस ही नहीं करेगा, वो कुछ समझेगा ही नहीं आप क्या कर रहे हैं, ज्यादा समझदार नहीं होगा, मूर्ख होगा, उसको देते हैं। तो बोले ठीक है, तब चलेगा। ऐसा आदमी को जो ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो, ज्यादा समझदार नहीं हो। तो काला कृष्ण का रस को दिया साथ में, वो खाली काम करना जानता है और कुछ नहीं। तो वो काला कृष्ण दास महाप्रभु के साथ पूरा घूमा साउथ इंडिया में। लास्ट में जब
एक जगह में कुछ पाखंडी सन्यासी थे। वो लोग व्यभिचार करते थे, खराब काम करते थे, और लोग मतलब जादू टोना करते थे सब, माया जाल इंद्रजाल चलाते थे समाज को ये करने के लिए। तो वो लोग ने इसको फंसा लिया, काला कृष्णदास को, दारू का बोतल और सुंदर स्त्री ये सब दिखा के, वैश्या वगैरह दिखा के। तो काला कृष्णदास महाप्रभु को छोड़ के वहां चला गया। हम्म। अब महाप्रभु उनको लेने गए। तभी हम लोग को अपने आप को उस स्थिति में डालिए कि हम लोग इस संसार में काम क्रोध लोभ मोह ये सब वो काला जादू, माया का जादू है, और हमको इसे फंसा लिया। भगवान गुरुदेव हमको उठाने आ रहे हैं। अगर हम महाप्रभु जब आते हैं तब वो उसका जो गुरु है, जो उसको उठा के लाया, वो बोला, ए तू महाप्रभु के साथ मत जाना, मेरे साथ रहो, उसको छुपा देता है। तो अब महाप्रभु काला कृष्ण को तभी उठा सकते वहां से जब काला कृष्ण कोऑपरेट करेगा। समझ गए कि नहीं? अगर काला कृष्ण कोऑपरेट नहीं करेगा तो महाप्रभु का उसको निकाल पाएंगे उस आश्रम से? समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ में आ रहा है कोऑपरेशन का अर्थ? हम लोग काम, हमारे साथ में काम भी खड़ा है, क्रोध भी खड़ा है, और गुरुदेव भी खड़े हैं। हम काम का हाथ पकड़ के रखे हैं और गुरुदेव हमारा हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। अब हम अगर गुरुदेव से कोऑपरेट नहीं करेंगे तो गुरुदेव हमको खींच नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम एक हाथ से माया को ऑलरेडी पकड़ के रखे हैं। हम लोग ने माया को ऑलरेडी पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, और गुरुदेव हमको बोल रहे हैं कि तुम माया से बाहर आओ। ठीक है, और माया हमको इधर खींच रही है और गुरुदेव इधर खींच रहे हैं। अब गुरुदेव को अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमको वो माया से निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं। गुरुदेव को हम कोऑपरेट करेंगे तो वो हमको खींच लेंगे। ये कोऑपरेशन का एक अर्थ है कि जो भगवान हमको माया से निकालना चाह रहे हैं, गुरुदेव शुद्ध भक्त हमको निकालना चाह रहे हैं, लेकिन हम उनके साथ नॉन कोऑपरेशन करेंगे तो गुरुदेव हमें कभी निकाल नहीं पाएंगे संसार से। नॉन कोऑपरेशन करने का मतलब क्या है? उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलना। कोऑपरेशन मतलब वो जैसे जैसे बताते हैं वैसे चलना। तो ये है कोऑपरेशन का अर्थ। गुरुदेव बोल रहे हैं कि तुम ऐसा करो, धीरे धीरे हमको गाइड कर रहे हैं, माया को छुड़ाने के लिए अलग अलग आइडिया दे रहे हैं, तुम उसको फॉलो करते जाओ। अगर जैसे कोई मरीज है, मरीज अगर डॉक्टर के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो डॉक्टर उसका ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। आजकल तो फीडबैक में ये भी लिखते हैं डॉक्टर कि ये पेशेंट कितना कोऑपरेटिव था। हाँ, आप लोग पता है? आ, लिखा, मेरे रिपोर्ट में लिखा था ऑपरेशन के बाद। तो ऑपरेशन के बाद डॉक्टर लिखते हैं कि पेशेंट कितना कोऑपरेटिव है कि नहीं, ताकि दूसरे जगह जाएंगे तो डॉक्टर को पता चलेगा ना ये पेशेंट कोऑपरेटिव है कि नहीं। तो डॉक्टर के साथ अगर हम कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो ऑपरेशन नहीं होगा। इसी प्रकार गुरुदेव के साथ हम कोऑपरेशन नहीं करेंगे, गुरुदेव हमारा ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, हमको माया से निकाल नहीं पाएंगे। तो हम लोग को जब गुरुदेव से किसी प्रकार से मतभेद होता है तो हम लोग नॉन कोऑपरेशन चालू कर देते हैं। गुरुदेव के लिए परेशानी हो जाती है उस शिष्य को उद्धार करने में। नॉन कोऑपरेशन का एक्सप्रेशन अलग अलग प्रकार से होता है, वो तो आप लोग समझते ही हैं क्या होता है। हम लोग को भी सावधान, लोग गुरुदेव जैसे चलाना चाहते हैं, हम मतलब हमको कोशिश करना है, हम लोग कर नहीं पाएंगे। कोशिश कर रहे हैं मतलब कोऑपरेटिव है, और जो कोशिश नहीं कर रहा है वो नॉन कोऑपरेटिव है। क्योंकि हम लोग माया में बद्ध है तो हमारे लिए तो संभव ही नहीं है माया को छोड़ना। इसलिए वो हम आशा भी नहीं कर रहे हैं भगवान हमसे कि हम माया को छोड़ दे।
वो तो वो तो हमको जो ट्रिक और आइडिया दे रहे हैं उसको हमें अप्लाई करना है खाली, उसमें कॉपरेशन चाहिए खाली। ओके, नेक्स्ट श्लोक नंबर 20। चक्रं च दिक्ष्वहितं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिम् सत्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयं चरित्रे चक्रं च दिक्ष्वहितं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात् स्वकीर्तिम् सत्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयश्चरित्रे। श्री भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनुवंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपने शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से दुष्ट राजाओं का दमन करके उन पर शासन किया। समस्त परिस्थितियों में अबाध रहते हुए उनका शासन उनकी महिमामय कीर्ति से मंडित था, जो तीनों लोक तथा ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्य लोक तक फैली हुई थी। ओके, तो ये कभी कभी मनवंतर अवतार में भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ? तो मनवंतर अवतार मतलब मनु नहीं है, ठीक है, नॉट द, एक भगवान का 27 अवतार है, लेकिन एक्चुअली अवतार मतलब वहां पर मनु के काल में भगवान आते हैं, उसको कहते हैं मनवंतर अवतार। मनु को सहायता करने के लिए जो भगवान अवतार लेते हैं उसका नाम है मनवंतर अवतार, ठीक है ना? उसको बोलते हैं मनवंतर अवतार। जैसे युगावतार मतलब युग में एक अवतार होता है, मनवंतर काल में जो अवतार होता है उसको मनवंतर अवतार कहते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 5040 मनवंतर अवतार, जो तात्पर्य में प्रभुपाद ने कैलकुलेशन करके बताया। तो ये मनवंतर अवतार का वर्णन है। आ, कुछ आचार्यों के हिसाब से स्पेसिफिक किसी एक अवतार का नाम नहीं है यहाँ पर, ये सब मनवंतर अवतार। और कुछ आचार्यों ने यहाँ पर एक थोड़ा सा इधर से एक प्रयास किया समझने का, इंडिकेट किया कि ये शायद अम्बरीश महाराज का लीला के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो चक्रम लिखा है, तो कुछ आचार्यों का कहना है कि अम्बरीश महाराज को जब दुर्वासा ने परेशान किया तो चक्र भेजा भगवान ने, और चक्र से उनको ये पीछा किया था, असाधारण तेज, ये सब। ये कुछ आचार्यों का ऐसा भी मानना है, ये अम्बरीश महाराज की लीला को इंडिकेट किया जा रहा है। बाकी बाकी सब बातें लिखी है वो तो मनवंतर अवतार के लिए लागू हो रही है, जिन्होंने सब राजाओं को दमन किया और अपने कीर्ति को तीनों भुवन में विस्तार किया। हम्म, ये सब अवतारों का वर्णन 8वें स्कंद में बहुत सुंदर वर्णन है, वहां पर क्लियर हो जाएगा अगर कंफ्यूजन है तो भी। नेक्स्ट श्लोक नंबर 21। धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्ति नाम्नानृणां पुरुरुजां रुजु आसुहन्ति यज्ञे च भागममृतायुरव अवावरुन्ध आयुष्यवेद मनुषास्त्यवतीर्य लोके। पढ़िए। अपने धन्वंतरी अवतार में श्री भगवान अपने साक्षात यश द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं, और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्होंने ही विश्व के औषधि विज्ञान अर्थात आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। ओके, तो भगवान धन्वंतरी अवतार का वर्णन है, वो
समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेके प्रकट हुए और उस अमृत कलश से सब देवताओं को दीर्घायु प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने एक दवाखाना, डॉक्टर खाना, हॉस्पिटल चला के रखा है। सब जीवों का जो भी रोग है, सब रोगों का निदान कर देते हैं धन्वंतरी जी। और और क्या लिखा है, और उन्होंने आ, आयुर्वेद का उन्होंने स्थापना किया, जो किसी ने पहले उसको उड़ा दिया था। ऐसे लिखा है कि कुछ असुरों ने आयुर्वेद को खत्म कर दिया था। जैसे वर्तमान में भी कुछ असुरों ने अपना दुकान चलाने के लिए आयुर्वेद को उड़ा दिया है। और अभी ये जो मॉडर्न जो मेडिकल जो फील्ड है, वो असुरों ने हड़प लिया है। वो लोग ने क्या, लोगों का गला काट रहे हैं। एक एक थोड़ा थोड़ा बीमारी के लिए 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए चला जा रहा है। और लोगों को डॉक्टर बनाने के लिए 10-20 लाख रुपया देना पड़ता है, तब तो डॉक्टर बनते हैं। फिर डॉक्टर बनने के बाद वो 10-20 लाख वसूल करने के लिए सबका गला काटते हैं। तो ये अभी जो सिस्टम हो गया है, ऐसे सिस्टम को खत्म करने के लिए धन्वंतरी अवतार प्रकट हुआ था। कभी ऐसा हुआ था जब आ, लोगों ने आयुर्वेद को खत्म कर दिया था अपना दुकान चलाने के लिए। धन्वंतरी अवतार आए, उन्होंने उन सबको दमन किया और फिर से आयुर्वेद की प्रतिष्ठा की। क्योंकि आयुर्वेद को फॉलो करने से बीमारी नहीं होगा, होगा तो भी बहुत इजीली ट्रीटमेंट कर लेंगे उसका। धन्वंतरी ने लोगों का रोगों को दूर किया। और धन्वंतरी का नाम उच्चारण करने से भी रोगों का दूर होता है। उनके नामों का उच्चारण, उनका मंत्र पाठ करने से भी दूर होता है। ये ये धन्वंतरी के लिए लिखा गया। श्लोक नंबर 22। क्षत्रं क्षयाय विधिनोपभृतं महात्मा ब्रह्मा दृबुज्झितपथं नरकार्तिलिप्सु उद्ध्वन्तशौनिकण्टकमुग्रवीर्य त्रिशप्तकृत्व उरुधार परश्वधेना। पढ़िए। जब शासक वर्ग जो क्षत्रिय नाम से जाने जाते हैं परम सत्य के पथ से भ्रष्ट हो गए और नरक भोगने के पात्र हो गए, तब श्री भगवान ने परशुराम ऋषि का अवतार लेकर उन अवांछित राजाओं का उच्छेद किया जो पृथ्वी के लिए कंटक बन गए थे। इस तरह उन्होंने अपने तीक्ष्ण फरसे द्वारा क्षत्रिय का 21 बार उच्छेदन किया। तो भगवान परशुराम रूप में प्रकट हुए। भगवान परशुराम, जो क्षत्रिय लोग बहुत ज्यादा ही उत्पात कर रहे थे, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, तो भगवान का ये सबसे मतलब संहार अवतार है, सबसे खतरनाक। नरसिंह देव एक खतरनाक है और दूसरे परशुराम। तो नरसिंह देव तो खतरनाक थे, पूरे ब्रह्मांड को कंपा दिया, डरा दिया, लेकिन एक जन का वध किया था केवल, हिरण्यकशिपु का और 2-4 और असुरों का, उनके साथियों का। लेकिन इन्होंने तो मतलब कंटिन्यू लड़ाई करते रहे बहुत सालों तक, क्षत्रियों को मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। किस बार क्षत्रियों का संहार किया, मतलब भगवान का एक आवेश है कि धर्म का जो विनाश कर रहे हैं, ब्राह्मणों को जो अन्याय कर रहे हैं, उनको संहार करते रहे 21 बार। परशुराम फिर बाद में उनको किसने, उनके गुरुदेव ने, याद नहीं है, किसी ने बोला कि बस बहुत हो गया, अभी तुम शांत रहो, तपस्या करो। उनको वो युद्ध से हटा दिया, उनका पावर ले लिया कि अभी और तुमको नो मोर फाइट, और फाइट नहीं करना है, जाओ। तो अभी परशुराम जी अभी भी हैं, वो तपस्या कर रहे हैं। महेंद्र पर्वत है, कुछ लोग कहते हैं दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में महेंद्र पर्वत पे आज भी परशुराम जी तपस्या कर रहे हैं। और वो जब सबको, रामचंद्र को भी मिले आकर के, बहुत पुराने हैं। रामलीला में भी परशुराम पधारते हैं, इवन भागवत में भी पधारते हैं। भागवत जब हुई सुखदेव गोस्वामी, वहां पर पधारते हैं परशुराम जी। उसके बाद भीष्म पितामह जब उपदेश दे रहे तभी भी परशुराम जी पधारते हैं। तो परशुराम जी बहुत सब लीलाओं में भाग ले रहे हैं। बहुत प्राचीन है, लेकिन सब जगह प्रेजेंट रहते हैं, अभी भी हैं वो। हाँ, रामलीला में तो बहुत फेमस, बहुत सुंदर इंटरेस्टिंग किस्सा है। आप लोग
सुनिएगा, बहुत ही आनंददायक मतलब किस्सा है वहां पर। परशुराम और लक्ष्मण का जो संवाद है बड़ा आनंददायक है। हाँ, হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম। हरे আমি कृष्ण। আমি একটা জিনিস জানতে চাই যে যেমন এই মহামুনি ব্যাসদেব সত্তাবেশ অবতার হিসেবে কৃষ্ণ সত্তাবেশ অবতার আপনার হিসেবে আওয়াজ এসেছেন। কেটে কেটে যাচ্ছে, আপনি মনে হয় এমনি বলুন বা তারটা সরিয়ে দেন। হ্যাঁ, এবার মুখে রাখুন ওটাকে, এবার বলুন। তো ব্যাসদেব যেমন সত্তাবেশ অবতার রূপে এসেছেন, কৃষ্ণ নিজেই এসেছেন, ঠিক তেমনি পরশুরাম তো অবতার হিসেবে এসেছেন। উনি কার তপস্যা করবেন? হরে কৃষ্ণ। परशुराम सत्यावेश अवतार। হ্যাঁ, তাহলে परशुराम উনি भी তো ভগবান। हाँ, উনি তো परशुराम ভগবান, তাহলে ভগবান আবার কার परशुराम তপস্যা করবে? हाँ, परशुराम सत्यावेश अवतार है। परशुराम सत्यावेश अवतार है, जीव जीव तत्व है, विष्णु तत्व नहीं ও है। হরি বল, হরি বল। हरि बोल। परशुराम जीव तत्व है, सत्यावेश अवतार है। व्यास देव भी जीव तत्व है, सत्यावेश अवतार है। नारद मुनि भी सत्यावेश अवतार है। ब्रह्मा जी भी सत्यावेश अवतार है। चतुष्कुमार भी सत्यावेश अवतार है। ओके। इस परशुराम ने इनको मारा, वो जो दत्तात्रेय का डिसाइपल था, सहस्त्रार्जुन, कार्तवीर्य अर्जुन, उसको। अच्छा, प्रभुपाद में तात्पर्य में एक इंटरेस्टिंग बात लिखा है कि परशुराम के डर से जो राजा लोग भाग गए थे इधर उधर, आ, वही अभी यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ मतलब अमेरिका तो बाद में बना, लेकिन अलग अलग देशों में जो राजा है वो परशुराम के द्वारा गए थे। उसमें एक पर्टिकुलरली एक नाम है राजा का, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मैनी क्षत्रिय किंग्स फ्लेड फ्रॉम इंडिया टू अनदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू महाभारत। द किंग ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट देश का जो राजा है वो माइग्रेट हुआ परशुराम के डर से, वहां जाके उसने वास किया था। तो महाभारत में पूरा वर्णन है कि कौन सा राजा भाग के किस देश में वास किया। जैसे गंधार, अफगानिस्तान, वहां पर गंधार नरेश, जो अफगानिस्तान है वो गंधार का नाम है। मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा कि अगर 40 साल का पुराना मैप देखेंगे, वर्ल्ड का मैप, 50 साल का पुराना मैप, उसमें गंधार लिखा हुआ है। अफगानिस्तान के जगह गांधार लिखा है। तो गांधार देश है, वो कौन है? वो भी यहाँ से भाग गए थे, एक राजा, उन्होंने महाभारत काल में राजा भाग गए थे, उन्होंने अफगानिस्तान की स्थापना की। ऐसे जितने भी देश है उसका नाम महाभारत में इस तरह से आता है। 23 नंबर। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकु वंश अवतीर गुरो निदेशे तिष्ठन् वनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन् विरुध्य दशकन्धरमार्तिमार्च्छत्। इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों पर अहेतु की कृपा के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण अंशों सहित महाराज इक्ष्वाकु के कुल में अपने अंतरंगा शक्ति सीता जी के स्वामी के रूप में प्रकट हुए। वे अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा से वन गए और अपनी पत्नी तथा छोटे भाई के साथ कई वर्षों तक वहां रहे। भौतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली 10 सिरों वाले रावण ने उनके प्रति महान अपराध किया और जिससे अंत में वो विनिष्ट हो गया। तो राम रावण का रामावतार का वर्णन हुआ। रामावतार का वर्णन भी 3 श्लोकों में है। जैसे बलि महाराज का 2 श्लोक में आया, गजेंद्र का 2 श्लोक में आया, है ना। जो इम्पोर्टेंट लीला है वो 2 श्लोक में आ रही थी। राम लीला 3 श्लोकों में है। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेशा। तो चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ब्रह्मा आदि स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा से लेके कीट पतंग सब
सब 84 लाख समस्त योनियों को आनंद देने के लिए भगवान राम रूप में प्रकट हुए। सबको आनंद दिया उन्होंने, सुमुख प्रसाद, सबको कृपा किया, सब जीवों को कृपा किया। और उन्होंने गुरु के, गुरु मतलब पिता भी होते हैं, ठीक है, गुरुजन, गुरु मतलब गुरुजन। तो गुरु के निर्देश से वन में गए, मतलब गुरुजन दशरथ के निर्देश से वन में गए, और साथ में सीता माता को भी लेके गए। वहां पर रावण को वध किया। रावण का नाम लिखा है 10 कंधर, 10 सिर वाले रावण को उन्होंने वध किया। 24 नंबर श्लोक। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भौतिकवादी लोग इस लीला से शिक्षा लेना चाहिए, रामायण से, कि भगवान की शक्ति को हम लोग अगर एक्सप्लॉइट करेंगे खाली, और भगवान की पूजा नहीं करेंगे, तो रावण के जैसे मर जाएंगे। रावण भगवान की शक्ति को एक्सप्लॉइट करना चाह रहा था, राम को छोड़ के केवल अ, सीता माता को लेना चाह रहा था, और सोने की लंका बना के रखा था, जो भगवान की एक शक्ति है, ऐश्वर्य है। इसलिए भगवान ने उनको मार डाला। श्लोक नंबर 24। यस्मा आदादुदधिरूढभयाङ्गवेपो मार्गं शपद्दरिपुरं हरवद्दिदक्षो दूरे शूरन्मथितरो शशुषोणदृष्ट्या तातप्यमानमकरो रगनक्रचक्र। दुरस्त अपनी घनिष्ठ संगिनी सीता के वियोग से दुखी श्री रामचंद्र ने अपने शत्रु रावण की नगरी पर हर अर्थात शिव, जो स्वर्ग के राज्य को भस्म कर देना चाहते थे, के जैसे ज्वलित लाल लाल नेत्रों से दृष्टि डाली। महान समुद्र ने उन्हें भय से कांपते हुए मार्ग दे दिया, क्योंकि उसके परिवार के सभी जलचर सदस्य यथा मगरमच्छ, सर्प तथा घड़ियाल से भगवान के रक्त नेत्र के क्रोध अग्नि से जले जा रहे थे। यहाँ पर अधीरूढ़ भयांग वेपो, भगवान श्री रामचंद्र को, मतलब इस भागवतम के श्लोक में स्पष्ट लिखा है, वो सीता देवी के विरह में, उनके प्रति विरह में भगवान राम इतने व्याकुल हो गए थे कि इतने गुस्सा हो गए इस समुद्र देवता के ऊपर, उन्होंने, आंखें उनकी लाल हो गई थी, लाल लाल अंगारों जैसी आंखें हो गई थी। और उनकी लाल आंखों से क्या हो गया, पूरा समुद्र जलने लगा, और समुद्र के जितने प्राणी थे वो जलने लगे, त्राईमाम त्राईमाम करने लगे। वहां के मगरमच्छ मतलब जलने लगी आग से, वहां की मछलियां जलने लगी, वहां के सारे प्राणी जलने लगे समुद्र के। इतने भगवान की रोष, मतलब भगवान खाली आंख लाल किए हैं, गुस्सा किए, उसने से इतना इफेक्ट हुआ। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये जो भगवान की लाल आंखें हैं रामचंद्र की, वो भी सीता के विरह में, आसक्ति में, ये निर्विशेषवादियों के जीवन में, उनके विचारधारा में हेवोक, मतलब हेवोक का हिंदी क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा एक तूफान मचा देगी। कैसे? निर्विशेषवादियों की विचारधारा में तूफान मचा देगा। ये खाली सुन के कि भगवान राम सीता के आसक्ति की वजह से क्रोधित हो गए और लाल आंखें हो गई उनकी। ये जो ये पढ़ के जो निर्विशेषवादी हैं, उनकी विचारधारा में तूफान आ जाएगा, हेबोक हो जाएगा। कैसे? हाउ, व्हाई? वो भगवान को साधारण मनुष्य समझेंगे, त्रिगामी समझेंगे। राइट। वो तो भौतिकवादी भी समझते हैं, लेकिन निर्विशेषवादी तो ज्ञान के स्तर पे है, उनका क्या प्रॉब्लम है? साधारण मनुष्य तो ये भी समझ लेंगे, भौतिकवादी लोग भी, लेकिन ज्ञानियों को क्या प्रॉब्लम है? कुछ एक्स्ट्रा? प्रभु जी, वो इम्पर्सनलिज्म का जो थ्योरी है वो खत्म हो जाएगी। भगवान जो है वो पूर्ण रूप में श्री राम बन के आए हैं, वो इमोशंस दिखा रहे हैं, तो ये एक ये वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस चीज को। हाँ, बड़ी विडम्बना।
कि भगवान पूर्ण ब्रह्म है, आत्मा राम है, आप्त काम है, वो कैसे मतलब इतना इमोशनली ओवर पावर्ड हो गए कि गुस्सा कर रहे हैं, मगरमच्छ जल रहे हैं समुद्र के, समझे? तो भगवान भी भावों से भावुक हो जाते हैं। ये बात निर्विशेषवादियों के लिए हजम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। प्रभुपाद आगे समाधान दे रहे हैं कि अगर कोई सोचता है कि भगवान रामचंद्र की ये जो लीला है ये मायामय है, भौतिक गुणों से प्रभावित है, तो बोले अगर कोई व्यक्ति अपनी आंख गर्म करके समुद्र को अगर आग से तपा सकता है तो हम मानेंगे कि ठीक है, वो मनुष्य है राम। जो बोलता है कि राम मनुष्य है, बोलो आप अपनी आंख लाल करो, आंख को लाल करके समुद्र को गर्म कर दो। हाँ, समुद्र को गर्म पानी करने के लिए हीटर की जरूरत नहीं, आंख लाल करके गर्म पानी, एक बाल्टी गर्म कर दो पानी। तो अगर तुम एक बाल्टी गर्म पानी कर सकते हो तुम्हारी आंख को लाल करके विदाउट हीटर, तब मानेंगे कि तुम भी रामचंद्र मनुष्य हैं, भगवान नहीं है। कितना अच्छा लॉजिक प्रभुपाद जी। प्रभुपाद लॉजिक में एक्सपर्ट है, उन्होंने पढ़ाई भी किया है इसके ऊपर, न्याय के ऊपर, उनका सब्जेक्ट था प्रभुपाद जी का। नेक्स्ट लो, वक्षस्थलस्पर्श रुग्ण दंतेर्विलंबित ककुब्जजुष ऊढहासं सद्यो शुभि सह विनेष्यति दारहर्तुर् विस्फुर्जितर धनुष उच्चरतोधिसैन्ये। जब रावण युद्ध कर रहा था तब उसकी छाती से टकराकर स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी की सूंड खंडित हो गई और खंड खंड बिखर कर चारों दिशाओं को चकाचौंध करने लगे। अतः रावण को अपने शौर्य पर गर्व होने लगा और वह अपने आप को समस्त दिशाओं का विजेता समझकर सैनिकों के बीच इतराने लगा। किंतु भगवान श्री रामचंद्र द्वारा अपने धनुष पर टंकार करने पर उसकी वो प्रसन्नता की हंसी उसके प्राणवायु के साथ ही सहसा बंद हो गई। तो रावण जब युद्ध कर रहा था तो ऐरावत, जो इंद्र का वाहन है, ऐरावत ये बहुत शक्तिशाली है, इंद्र का वाहन जब रावण की छाती से टकराया तो रावण को छाती में दांत लगा तो उसका दांत टूट गया और वो गिर गया हाथी, और उसको मतलब हाथी को गिर के चक्कर आ गया। सोचिए, तो रावण जब फिर बहुत अहंकारी हो गया, अहंकार करके आकाश में उड़ हासम, जोर से उच्च स्वर से हा हा करके आकाश में उड़ने लगा और अपना गर्व चारों तरफ फैलाने लगा कि देखिए मेरे को कोई नहीं हरा सकता है, पृथ्वी में कोई नहीं है जो मैं हार सकता हूँ। ऐसे रावण को भगवान ने, रामचंद्र ने उनको कुछ खाली अपने धनुष का एक टंकार करके उसको कंपा दिया। तो रामचंद्र का धनुष का जो टंकार था, ऐसे धनुष को अभी चढ़ाया है और चढ़ा के दौड़ी को ऐसे खींचा है, उससे वो रावण कांप गया। तो वो है राम। यद्यपि राम एक बालक लगता है, एक युवक बालक है, कोमल बालक है, रावण के सामने छोटा बालक जैसे है राम, लेकिन उन राम के धनुष के टंकार से रावण का पूरा छाती कांपने लगा। सोचिए, एक कंपैरिजन दिया जा रहा है कि ऐरावत जिसके छाती में टक्कर खा के गिर गया, वो शक्तिशाली रावण भगवान श्री रामचंद्र के धनुष के टंकार मात्र। तो राम कितने शक्तिशाली है ये देखा जा रहा है कि उनकी आंख गर्म होने से समुद्र पूरा गर्म हो जा रहा है और टंकार से रावण पूरा हिल जा रहा है। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक ब्रिज बनाया, वो भी सेतु बनाया, वो भी है। भूमे सूर्य, अच्छा वो आ गया। अभी ये 3 श्लोक था रामचंद्र के स्मरण में। अभी श्लोक नंबर 26 से 35, 10 श्लोक है कृष्ण की लीला। अगले 10 श्लोकों में भगवान कृष्ण की लीला होगी। तो टोटल जो अवतार है उसमें कुछ कुछ लीलाओं में ब्रह्मा जी ने
थोड़ा अच्छे से डिटेल में वर्णन किया। भूमे सुरेतर भरूथ विमर्दिताया क्लेशव्ययाय कलया सित कृष्ण केश जात करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि चात्ममहिमोपनिबन्धनानि। अनुवाद। जब पृथ्वी पर ईश्वर में श्रद्धा न रखने वाले, परस्पर लड़ने वाले राजाओं का भार बढ़ जा रहा था, तब भगवान संसार का कष्ट कम करने के लिए अपने पूर्ण अंश सहित अवतरित होते हैं। वे सुंदर काले काले केशों से युक्त अपने आदि रूप में आते हैं और अपनी दिव्य महिमा के विस्तार के लिए ही अलौकिक कार्य करते हैं। कोई उनकी महानता का अनुमान ही नहीं लगा सकता। तो ये तो भूमि का जब भार बढ़ गया था, भूमि देवी ब्रह्मा के पास जाती है, ब्रह्मा जी सब देवताओं के लेके क्षीर सागर जाते हैं। तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं यदुकुल में अवतरण करूंगा, आप सब देवता लोग वहां अवतार लीजिए। तब भगवान ने अवतार लिया और भूमि का भार को हरण किया। तो जब भी कृष्ण अवतार की बात आती है तो भूमि का भार हरण करने की बात जरूर आती है उसमें, है ना। हाँ, कुंती देवी ने भी कहा कि भूमि का भार हरण करने के लिए आप प्रकट हुए हैं। तो क्योंकि भूमि देवी मुख्य उसमें कारण बनी है भगवान कृष्ण का अवतार में। तो सित कृष्ण केशो, बलराम और कृष्ण दोनों, जिनके काले घुंघराले सुंदर बाल है। ये सित कृष्ण केश का बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य आ, जीव गोस्वामी ने बहुत बड़ा कमेंट्री दिया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत बड़ा कमेंट्री दिया है, और इवन श्रीधर स्वामी ने, बहुत अच्छा लगा हमको, श्रीधर स्वामी जो कि शंकराचार्य परंपरा से हैं, उन्होंने इतना सुंदर लिखा है इसके बारे में। तो पुराणों में एक कथा आती है, हाँ, पुराणों में कथा आती है कि भगवान नारायण के पास कुछ देवता लोग गए कि प्रॉब्लम है। तो भगवान नारायण ने अपने दो केश, दो केश सित कृष्ण, सित मतलब सफेद और काला, दो केश ऐसे उखाड़ा और उसको दिया। उससे दो अवतार हुए भगवान कृष्ण बलराम, और इस तरह से उन्होंने, ऐसा वर्णन है। तो ये जो है सित कृष्ण के, ये जो अफवाह, ये जो इसको खंडन करने के लिए हमारे जीव गोस्वामी ने और चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत डिटेल में वर्णन किया है कि ये सही बात नहीं। इवन श्रीधर स्वामी खुद ही खंडन कर देते हैं। श्रीधर स्वामी जो कि शंकराचार्य के लाइन में है, वो बोल रहे हैं कि आ, हम श्योर नहीं हूं, मैं शंकराचार्य चेक करना पड़ेगा, शंकराचार्य के लाइन में है कि किसी और चेक करना पड़ेगा, लेकिन जो भी हो अद्वैत के समर्थक हैं। तो वो आ, बोलते हैं कि शीत कृष्ण के समय सुंदर बाल, शीत मतलब सफेद होता है, कृष्ण मतलब काला होता है। तो काले और सफेद बाल से भगवान का ऐसा एक लग रहा है, लेकिन शीत का दूसरा अर्थ है सुंदर, सुंदर बाल वाले, सुंदर बाल वाले कृष्ण बलराम प्रकट हुए। तो अभी ये श्लोकों को भी उन्होंने कोट किया है श्रीधर स्वामी ने, जहां पर ये बात लिखी है कि भगवान ने अपने दो, तो इसलिए जो कुछ लोग हैं सही में कृष्ण बलराम को केश के अवतार मानते हैं, तो भगवान केश के अवतार कभी नहीं हो सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट खंडन श्रीधर स्वामी ने कैसे किया? तो श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पहले ही लिख चुके हम लोग भागवत में, कृष्ण स्वयं भगवान है। मतलब कृष्ण स्वयं भगवान है, वो नारायण के अवतार है नहीं। कृष्ण, कृष्ण के अवतार नारायण है, तो कृष्ण अवतार ही है। तो ये बात पहले ही खंडन हो गया। उन्होंने ये पहले लिख दिया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, नारायण के अवतार है नहीं। तो फिर क्यों लिखा है ऐसा? तो सिद्धर स्वामी कहते हैं कि नारायण ये बोलना चाह रहे थे कि ये जो भूमि का भार हरण करना है वो तुच्छ काम है, वो मेरे खाली दो, मेरे अंश हैं, मेरे जो केश है ना, दो केश से भी वो भूमि का भार हरण हो सकता है। ये दिखाने के लिए ऐसा उन्होंने किया, ऐसा कहा। ये एक व्याख्या है।
इसके अलावा चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक को इस तरह से व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भूमे सुरेतर वरथ मर्दिताया क्लेश व्याया कलया सित कृष्ण केश जात करिष्यति जनानुपलक्ष्य मार्ग। अनुपलक्ष्य मार्ग, ये जो अनुपलक्ष्य मार्ग कर्माणि चात्मनो बंधनानि, इसको बोलते हैं अनुपलक्ष्य मार्ग। मतलब जिनको कोई जानता नहीं है, जिन भगवान को समझना कठिन है, जानना कठिन है, और लोग उनको अलग अलग मानते हैं। कोई भगवान को ये मानता है, सब लोग अपने अपने मन से अलग अलग व्याख्या करते हैं। जिन भगवान को लोग समझ नहीं पाते हैं, जिन भगवान को अलग अलग नामों से लोग बोलते हैं, तो अलग अलग चीजों को वो बोलते हैं। इस तरह से कुछ लोग सित कृष्ण केस भी कहते हैं, कुछ लोग भगवान को केस के अवतार भी बोलते हैं। ये सब सबका अलग अलग बकवास है। तो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि कोई एक अर्थ बताया चक्रवर्ती ठाकुर का। ये बताते हैं, लेकिन फाइनली हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप लोग को इच्छा है तो जीव गोस्वामी का जो भगवत संदर्भ या कृष्ण संदर्भ ग्रंथ है, और कृष्ण संदर्भ ग्रंथ में जीव गोस्वामी बहुत विस्तार पूर्वक ये इस बात को अच्छे से खंडन किया। अगर किसी को पढ़ना है तो वहां पढ़िएगा। अगर प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन आएगा तो, नहीं तो जरूरत नहीं है पढ़ने की। हम लोग तो जानते हैं कि भगवान कृष्ण कृष्णस्तु स्वयं भगवान है, तो उनके अवतार नारायण है। नारायण के अवतार कैसे हो सकते हैं? इसलिए नारायण के अवतार ही कृष्ण नहीं तो फिर केश अवतार का तो नारायण का छोड़ दीजिए, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न है इसमें? नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूँ। नहीं होगा, ठीक है ना। एक छोटा सा प्रश्न प्रभु जी मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये तो वेद व्यास जी जब लिखे हैं तो उस टाइम पर तो ये मायावादी इत्यादि लोग तो शायद उस टाइम पर तो थे नहीं, वो तो शायद बाद में रहे ना, उसी टाइम पर थे। क्योंकि ये श्री कृष्ण केस, इसका मतलब उस टाइम पर भी लोग सोचते थे इस टाइप से, नारायण से ऐसे सफेद बाल ये काला बाल ये है। ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोल रहे हैं। ठीक है, हमको और पीछे जाना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि बोल रहे हैं कि अनुपलक्ष्य मार्ग, कि भगवान को एक्चुअली पुराणों में वर्णन है डायरेक्ट। लोग पुराणों में सीधा वर्णन है कि भगवान ने दो केस अपने निकाले, एक सफेद केस और एक काला केस निकाला, और उन्होंने ऐसे उनसे दो अवतार हुआ, ऐसे लिखा है पुराणों में। तो अब पहले तो ऐसे ही खंडन हो गया कि भगवान के सफेद बाल है ही नहीं, क्योंकि जो नारायण है आ, वो भी यंग युवक है। क्योंकि संतम वैसी कैशोरम, भागवत में एक श्लोक आता है, नारायण को कहा गया कि भगवान किशोर वयस में है। मतलब नारायण भी किशोर है, युवक है, लेकिन कभी वृद्ध नहीं है नारायण। तो चक्रवर्ती ठाकुर ये भी लिख रहे हैं कि ये इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि आदि पुरातन जो भगवान है, जो बहुत प्राचीन पुरातन भगवान है, हाँ, उनके अवतार है, ऐसे इंडिकेट करना चाह रहे हैं। उन्होंने वो प्रकट हुए कृष्ण बलराम होकर के। इस तरह से अलग अलग व्याख्या की जा रही है। लेकिन जो पुराणों में जो वो लीला दी गई है वहां पर, उसका जस्टिफिकेशन जीव गोस्वामी ने किया है कि क्यों लीला हो, उसका वर्णन क्यों है पुराण में और उसका क्या अर्थ है, उन्होंने वहां पर बताया है। तो जो भी हो, हाँ, सित मतलब सफेद बाल। एक्चुअली यहाँ पर श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं कि इस सफेद और काला बाल से इंडिकेट कर रहे हैं बलराम जी का सफेद कलर और कृष्ण का श्याम वर्ण, ये इंडिकेट किया जा रहा है। और न कि नारायण का सफेद बाल है ही नहीं। और ये इंडिकेट किया जा रहा है इस तरफ से कि हमारे केश भी, केश से भी भूमि का भार हरण हो सकता है। उसके लिए मेरे को भी जाने की जरूरत नहीं है। ये भी इंडिकेट, वो बहुत छोटा सा काम है, ये इंडिकेट करने के लिए इस तरह से किया गया है। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ एक तात्पर्य में ब्रह्म संहिता का भी है कि एक श्लोक है ना कि आदम पुराण पूर्ण सम नव यौनम च। ठीक है, तो क्या करना है हमको अभी?
मैंने ये श्लोक में भी मैंने ये बता रहा और है जो कितना हाँ कितना श्लोक चाहिए आपको? और दस बहुत बीस श्लोक सारा चाहिए है। तो? नहीं, 10-20 हाँ श्लोक और चाहिए तो मैं और दे देता हूँ। क्या करना है श्लोक को अभी और? भगवान अवयवन है ये, उसमें को तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने वो चीज कोटि नहीं किया क्योंकि लोगों को भ्रमित हो जाएंगे पढ़ेंगे तो। इसलिए डायरेक्ट प्रभुपाद जी ने शीत कृष्ण केश ब्लैक ब्यूटीफुल हेयर कर दिया है ट्रांसलेशन। हाँ, अच्छा किया है। ये लोगों के लिए सुविधा है, क्योंकि नहीं तो फिर लोग अन्य सिरी सोचने लग जाएंगे। हाँ, अभी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इसलिए केशावतार बोल के कॉन्सेप्ट है पुराणों में। तो वो लोग बोलते केशव नाम इसलिए हुआ कि केश के अवतार है। तो ये सब चीजों को जीव गोस्वामी ने अपना संदर्भ में खंडन किया है। केशावतार, केशव का मतलब केशावतार नहीं है। तो केन जीव हरणम यदुलोकिकाया त्रैमासिकस्य च पदा सकटोपवृत्त यद् लिङ्गतान्तरगतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलं द्वितरथार्जुनयोर्न भाव्यम्। भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर होने के कोई संदेह नहीं है। अन्यथा जब वे अभी अपनी माता की गोद में थे तब पूतना जैसे राक्षसी का वध किस तरह कर सकते थे? 3 मास की आयु में ही अपने पांव से छकड़े को कैसे पलट सकते थे? और जब घुटने का बल चला रहा थे तभी गगनचुंबी अर्जुन वृक्ष के जोड़े को समूल कैसे उखाड़ सकते थे? ये सभी कार्य स्वयं से भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए असंभव है। तो भगवान के सारे असंभव कार्यों का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी, जो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। महिमावान कार्य। तो यहाँ पर वर्णन है पहले पूतनावध का वर्णन है। उसके बाद सकट लीला है, तृणावर्त लीला है, और अर्जुन वृक्षों को उत्पाटन करना। ये 4 चीजों का वर्णन है, या फिर 3 है। तो पूतना वध केवल कुछ दिनों के अंदर किया। भगवान छोटी उम्र में पूतना का वध कर दिया। सक्टासुर का भी हम लोग को पता है। ठीक है, आगे। आ, यद्वे व्रजे व्रज पशुन विशतोय पीतान पालांस्त्वजीवयदनुग्रह दृष्टिवृष्ट्या यत्सुद्धयेति विषवीर्यविलोलजिह्वा उच्चाटयिष्यय दुर्गम विहरन् हृदन्याम्। और जब ग्वालों तथा उनके पशुओं ने यमुना नदी का वैशाला वैशाला जल पी लिया और जब श्री भगवान ने अपने बचपन में अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने वैशाले कालिया नाग को दंड दिया जो अपनी लपलपाती जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर के अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन समर्थ है? हरि बोल। तो अपनी अनुग्रह दृष्टि, कृपा दृष्टि से उन्होंने सब जीवों को जीवित कर दिया जो मर गए थे। प्राणी जो मर गए थे पानी, विषैला पानी पी के, उनको भगवान ने जीवित किया। तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशिनि शयानम् दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेष्यति व्रजमतो वसितान्तकालम् नेत्रे पिधाप्य नाधिक सबलो नाधिगम्य वीर्य। कालिया नाग के को दंड करने के लिए
दिन ही रात्रि के समय जब ब्रजभूमि के समस्त निवासी निश्चित होकर सो रहे थे, तब सूखी पत्तियों के कारण जंगल में अग्नि धधक उठी और ऐसा लगा मानो उसकी मृत्यु अवश्य है, उनकी मृत्यु अवश्य संभवी है। किंतु आंखें बंद करके बलराम जी के साथ श्री भगवान ने उस समय सबको बचा लिया। ऐसे ही श्री भगवान के अलौकिक कार्यकलाप है। कालिया दमन जिस दिन हुआ था, उस दिन दिन भर सब लोग बहुत थक गए थे। और जब भगवान वापस आए तो बहुत लोग इतना आनंदित हो गए कि हमारा, उनको लगा कि मरा हुआ संतान वापस आया है। तो इतने आनंदित हो गए थे सब लोग, इतने आप थके हुए थे कि सुनेंगे बोले क्या? कि क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। माइनस करना चाहिए मार्क, का भी कोई ऐसा डिस्टर्ब करेगा तो फिर भगवान और सब लोग बोले कि हम लोग आज यहाँ यमुना तट पे रात को सो जाएंगे, घर वापस नहीं जाएंगे। वहां पर ही सो गए थे। सोचिए उनका जीवन कैसा है, जीवन यात्रा। हाँ, हम लोग को बोलेंगे इधर ही जंगल में सो जाओ तो क्या होगा। वहां पर ही सो गए सब लोग। नंद महाराज जो नंद भवन में सोने वाले हैं, यशोदा माता, सब वहां पर ही सो गए। रात को फिर एक असुर, दूसरा असुर आया। उसने देखा कि अरे अभी अच्छा मौका है, सब लोग सो रहे हैं, तो सबको रात को अग्नि में लपेट लिया। तो भगवान उस अग्नि को पी गए। 2 बार अग्नि पान का लीला हुआ है। और दूसरी बार, एक बार गाय मुंजा टेबी वाले जंगल में फंस गई थी और बालक भी सब फंस गए। तब गाय रंभाने लगी, भगवान को पुकारने लगी। तो सब भगवान वहां पहुंचे और सब अपने मित्रों को बोले कि आप लोग आंख बंद कर दीजिए। सबने आंख बंद किया, तब भगवान ने आग पे लिया था। तो भगवान ने अग्नि का पान किया 2 बार। हम्म? कोई अगर भगवान का अनुकरण करना चाहता तो अग्नि पान कर सकता है। गृहीत यदा यदुपबन्ध ममुष्य माता शुल्बं सुतस्य न तु तदमुष्यमाति जृम्भतोष्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमना प्रतिबोधिताश्च। जब गोपी अर्थात कृष्ण के पालक माता यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि रस्सी सदैव छोटी पड़ जाती थी। अतः हार कर जब उन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। तो माता यशोदा को मुंह के भीतर सारे ब्रह्मांड स्थित दिखे। ये देखकर उन्हें संदेह हुआ, किंतु वे अपने पुत्र की योग शक्ति को अलग प्रकार से समझ रही थी। ओके, तो अलग अलग लीलाएं होती है। कभी कभी एक श्लोक में 2 अलग लीला को एक श्लोक में लिखा रहता है, क्योंकि शॉर्टकट में बोलना है ना। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि 2 लीलाएं 2 बार हुई है, लेकिन एक साथ लिख दिया है। उसी समय हुआ ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग समय हुआ है। जैसे ऊपर में दो दो लाइन में क्या है कि यशोदा माता ने अपने पुत्र को बांध दिया था। और नीचे के 2 लाइन में क्या है कि जब भगवान ने वो मिट्टी खाया था और फिर बच्चों ने उसको एक एक बार खाली ऐसे ही। और एक लीला है जिसमें भगवान खाली जिरिम्भतो, भगवान जिरिम्भतो मतलब क्या, उबासी ले रहे थे। तो भगवान उबासी ले रहे थे और उसके मुंह में यशोदा ने बहुत सारा, ये भागवत में है 10वें स्कंद में, कि कृष्ण खाली उबासी ले रहे थे और यशोदा ने उसके मुंह में देखा कि पूरा भुवन समाया हुआ है, तो वो डर गई। और फिर बाद में भगवान ने उसको प्रतिबोधिता, वापस उनको अपने, उनकी चेतना को ठीक कर दिया। और एक बार लीला है जब उन्होंने मिट्टी खाई थी और बच्चों ने कंप्लेन किया, तब माता ने बोला कि मुंह खोलो, तब भी दिखाया था। तो 2 बार मुख में जो भुवन देखने की लीला 2 बार हुई है। हाँ, यशोदा को कृष्ण की भागवत में 10वें स्कंद में 2 बार आती है। और ये बांधने की लीला 1 बार लिखी है भागवत में। और यमला अर्जुन का वह उद्धार हुआ है बांधने के बाद, लेकिन यहाँ हम लोग इधर आगे पढ़े
तो ऐसे कुछ लीला आगे पीछे होती है, कल्प भेद में भी होता है, कल्प में अलग अलग कल्प में भगवान आगे पीछे लीला करते होंगे, इस समय बंधने के बाद ही मुंह खोल दिया होगा। हाँ, तो कल्पों के हिसाब से भगवान लीला भेद होती है, ये समझना है। नंदम च मोक्षति भयान् वरुणस्य पाशान् गोपान् बिलेषु पिहितान् मयसूनुना च अन्यापृतं निशिशयानमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनेशति गोकुलं स्म। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पालक पिता नंद महाराज को वरुण के भय से बचाया और ग्वाल बालक को पर्वत की गुफा में से मुक्त किया, जहां मैं के पुत्र ने उन्हें बंदी बना रखा था। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के समस्त निवासियों को, जो दिन भर काम में व्यस्त रहकर रात में थक कर निश्चिंत सोते थे, परवयुम परव्योम में सर्वोच्च लोक का भागी बना दिया। ये सारे कार्य दिव्य है और उनके ईश्वरत्व को सिद्ध करने वाले हैं। तो इसमें वरुण पास से नंद महाराज का मोक्ष का लीला है। हाँ, एक बार वरुण देव नंद महाराज द्वादशी का उपवास किए थे, एकादशी का, और पारण का टाइम बहुत अर्ली था उस दिन, इसलिए नंद महाराज सुबह अर्ली उठ के यमुना स्नान करने गए थे। और अर्ली जब जल देवता सोए रहते हैं और उधर जल देवता के गार्ड थे, वो लोग नंद महाराज को पकड़ के वरुण देव के पास लेके चले गए। और तब जो दूसरे ग्वाले थे जो नंद महाराज के साथ में थे, वो लोग ने जोर जोर से चित्कार किया, तो उनका चित्कार सुन के कृष्ण आ गए, और कृष्ण फिर वरुण लोक में गए नीचे और नंद महाराज को छुड़ा के लाए। ये एक लीला है। और एक लीला है गोपान बिलेसु मयासु। जब बच्चे लोग एक बार चोर पुलिस का खेल खेल रहे थे, चोर पुलिस का खेल आप लोग को पता होगा, छुपा छुपी का खेल, तो उसमें आ, ये मयासुर भी, उनके अंदर एक, वो भी एक बालक बन के वो भी खेलने लगा चोर पुलिस का खेल, और वो सब बच्चों को चुराने लगा पुलिस बन के, तो चुरा के सीधा गुफा में डाल दे रहा था। सब बच्चे प्राय जब सबके सब गुफा में चले गए, उसके ऊपर पत्थर डाल दिया मैदान मयासुर ने। तो कृष्ण को जब पता चला तो उनको मयासुर से बहुत बड़ा लड़ाई हुआ, और बाद में पत्थर हटा के बच्चों को बाहर निकाला कृष्ण ने। तो हम लोग वृंदावन में ये जगह दर्शन करने जाते हैं, कहाँ पर है किसको पता है? हम लोग हर साल जाते हैं वो जगह को देखने जहाँ पर ये लीला हुआ था। जाते हैं, सब भूल जाते हैं क्या सब लोग? प्रसिद्ध स्थान है, हम लोग कई बार दर्शन कर चुके हैं। याद है किसी को तो बोलिए। कम से कम 3-4 बार तो आप लोग मेरे साथ जा चुके हैं, मुझे भी याद नहीं है। अच्छा, वो ये भी, कौन, कोई आया था, मार्क वो नहीं आया। पिछलन शिला से थोड़ा आगे है गया। हाँ, फिसलन शिला से आगे, करेक्ट, ठीक बोले। ये वो व्योमासुर गुफा है, काम्य वन में। ठीक है, हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़े थे ना, फिसलन शिला से उस तरफ, मतलब उसी पहाड़ के ऊपर है। तो हम लोग इस बार क्या किए थे, व्योमासुर गुफा में गए, यहाँ से पीछे ऊपर से फिसलन शिला में चले गए थे, अगर आप लोग को याद होगा तो। ऊपर से मैं बोला चलिए ऊपर से जाते हैं, तो बहुत कांटे बांटे थे, कई लोगों को दिक्कत हुआ, लेकिन थोड़ा अच्छा लगा। तो हम लोग ऊपर से ही गए थे, व्योमासुर की गुफा से ही पीछे चले गए थे फिसलन शिला पे, ये लास्ट टूर में, वृंदावन के टूर में। और कई लोगों को दिक्कत भी हुआ, कांटे वांटे में से जाना पड़ा था, लेकिन अच्छा लगा। तो वो है आ, योमासुर गुफा, जहाँ पर ये लीला हुआ है। आप लोग को याद ही नहीं है, मेरे को तो आश्चर्य लग रहा है, मतलब भगवान का वृंदावन का स्मरण नहीं हो रहा है। फिर अन्नावृतम निशिशयानम अति श्रमेण। दिन भर ब्रजवासी लोग परिश्रम करते हैं, रात को सो जाते थे श्रम के मारे। तो भगवान, हम्म, ये जो अतिश्रमण है एक्चुअली वहां फिट होता है जहां पर
कालिया दमन के बाद वो लोग सो गए थे रात को। वो वहां पर ज्यादा फिट होता है लाइन, पता नहीं, जो भी हो, मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा। नेक्स्ट लाइन में जो लिखा है वो है, भगवान ने उनको गोकुल का दर्शन करवाया। वैकुंठम उपनेश्यति गोकुलम स्वा, मतलब गोलोक वृंदावन का दर्शन करवाया। हाँ, वो लीला आगे आता है अलग से, जिसमें जब वरुण लोक वरुण लोक का जो नंद महाराज को छुड़ा के लाए वरुण लोक से कृष्ण, तो नंद महाराज ने देखा कि सब लोग, वरुण देवता जो कि बहुत महान है, और जो कि नंद महाराज को पकड़ के लेके आए, वो कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। तो अभी नंद महाराज का दिमाग घूम गया बहुत ज्यादा। वो जब वापस आए तो सब सब गोपों को बुला के बोलने लगे कि आज तो गजब हो गया। कि जो वरुण देवता मेरे को पकड़ के लेके गए, वो वरुण देवता मेरे बालक को बिठा के पूजा करने लगे। मेरे पुत्र को पूजा करके वो मतलब उससे माफी मांग रहे थे, उसको उपहार दे रहे थे। तो अभी तो मैं भी मतलब मैं भी थोड़ा भ्रमित हो गया हूँ। पहले तो मैं भी आप लोग की बात में सहमति नहीं होता था कि आप लोग बकवास बंद करिए, मेरा पुत्र भगवान नहीं है, मेरा पुत्र है। लेकिन आज तो मैं भी भ्रमित हो गया हूँ। तो अभी तो हम लोग सब लोग मिलके कृष्ण को पकड़े कि नहीं, कृष्ण तुम जरूर भगवान है, सच बात बताओ, हम लोग को तुम छुपा रहा है। अगर तुम भगवान है तो हमको तुम्हारा भगवत धाम कैसे है, हम लोग को दिखाओ। हाँ, हम लोग को मरने के बाद भगवत धाम ले जाएगा कि नहीं तुम, हमको कंफर्म गारंटी चाहिए। ऐसे सबने कृष्ण को पकड़ा। तो कृष्ण बोले ठीक है चलो, हम अभी दिखाता हूँ। तो सबको ब्रह्मरथ लेके गए। ब्रह्मरथ है जहाँ पर अक्रूर ने स्नान किया था, वहां लेके गए और ले जाके सबको बोला हाँ इसमें नहाओ, सब लोग स्नान करो, तो मैं आप लोग को ले जाऊंगा मेरे धाम में। तो सब लोग नहाए ब्रह्मरथ में। नहाने के बाद जैसे नहा के उठे तो सब गोलोक वृंदावन पहुंच गए। तो गोलोक वृंदावन का दर्शन करवाया भगवान ने। गोलोक वृंदावन को पहले वैकुंठ का दर्शन करवाया। इसमें लिखा है वैकुंठम अपि गोकुलम च, दो बार लिखा है। तो पहले वैकुंठ का दर्शन करवाया। तो वैकुंठ का दर्शन करके उनको अच्छा नहीं लगा। वैकुंठ मतलब यहाँ पर वो है, ऐश्वर्य गोलोक है। तो ऐश्वर्य गोलोक का दर्शन करवाया, जहाँ पर कृष्ण ऐश्वर्य रूप में विराज करते, वहां लेके गए पहले। तो ऐश्वर्य गोलोक देख के उनको अच्छा नहीं लगा। ये क्या है इधर, यहाँ मतलब हमको मजा नहीं आ रही। सब लोग बहुत मतलब जल्दी वापस चलो, बहुत हो गया, हमको इधर अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर गोकुल वृंदावन दिखाया। गोकुल वृंदावन देखा वो लोग। अरे नंद महाराज बोलते अरे इधर नंद महाराज है। नंद महाराज बोले इधर नंद महाराज है। बोले अरे इधर सुबल है। तो वो लोग बहुत हंसने लगे और बहुत मजा लिया कि क्या हो रहा है। तो इस तरह से फिर वापस सबको वापस लेके आए गोकुलम। फिर उनको बताया कि ये गोकुल, लास्ट में कृष्ण ने वहां पर जीव गोस्वामी इसके ऊपर बहुत ही डिटेल, बहुत बड़ा कमेंट्री किया है इस लीला के ऊपर। कि भगवान ने लास्ट में ये बताया कि तुम लोग जहाँ रहते हो यही सबसे टॉप मोस्ट लोग है, इसके ऊपर कोई नहीं है। तो उनको बाद में यकीन हुआ कि वास्तव में हम लोग, हाँ, गोलोक वृंदावन से भी ऊपर हम लोग अभी हैं ऑलरेडी, और किसी धाम में जाने की हम लोग को जरूरत नहीं है। ये प्रमाण हो गया। इसलिए गोकुलम स्म लिखा है, गोकुल भी। गोपेर्मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाय देवे विवर्षति पशून् कृपया रिरक्षो धर्तोश्चिलिन्द्रमिव सप्त दिनानि सप्त वर्षो महिद्रमगने अनघे ककरे सलीलम। जब वृंदावन के ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश से स्वर्ग के राजा इंद्र को यज्ञ अर्पण करना बंद कर दिया, तब समस्त ब्रज भूमि लगातार 7 दिनों तक होने वाली वर्षा से बह जाने के भय से संकटग्रस्त हो गए। तब केवल 7 वर्ष की आयु के भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों पर अपनी अहेतुकी कृपावश केवल अपने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ऐसा उन्होंने वर्षा से पशुओं की रक्षा करने के लिए ही किया था। तो गोवर्धन धरण लीला भगवान की पूरा एक श्लोक में बता दिया। यज्ञ का, इंद्र का यज्ञ को
बंद किया, इंद्र ने बरसात बरसाया, पूरा ब्रज पानी में डूबने लगा। तो भगवान एक सत्य की तरह, इसको कुकुरमुत्ता कहते हैं, लेकिन अच्छा शब्द क्या है मेरे को याद नहीं है। शिलेंद्र, छोटा जैसे छत्ता होता है, उसको उठा लिया। उसको जैसे बालक उठा लेता है, बिल्ली का छत्ता बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, उसको उठा लेता है बालक। इस तरह भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया, 7 दिन तक उठा के रखा और सबकी रक्षा की। गिरिराज गोवर्धन की जय, गोवर्धन धरण की जय। गिरिराज तो यहाँ लग रहा है कि सब लीला पूरा क्रम पूरा हम लोग जिस तरह से 10वें स्कंद में पढ़ रहे हैं उस क्रम में नहीं है, क्रम पूरा अलग है। शायद दूसरे किसी कल्प की लीला है, एक संभावना तो यही लग रही है, और किसी कल्प की लीलाएं हैं ताकि इसलिए थोड़ा क्रम आगे पीछे है। या फिर ब्रह्मा रेंडमली बोलने जा रहे हैं। कौन गुजरात को? प्रभु, थोड़ा आपका श्रीमुख से गोवर्धन लीला भी सुनेंगे, थोड़ा स्वागत कराइए प्लीज। गिरिराज की लीला। हाँ, तो सब नंद महाराज और सब ब्रजवासी यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, इंद्र यज्ञ की। वो कृष्ण ने आकर के नंद महाराज को पूछा कि क्या हो रहा है, किसका यज्ञ कर रहे हैं। तो नंद महाराज बोले, तुम छोटे बालक हो, तुमको ये सुनने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने जिद किया, फिर बाद में उनको बताया कि इंद्र के लिए पूजा हो रही है, जो हमको वर्षा देते हैं। भगवान ने इंद्र पूजा बंद करवाया। इंद्र को मन में गर्व था, उसको खंडन करना था भगवान को, इसलिए। और भगवान ने कहा कि चलो हम लोग गिरिराज की पूजा करेंगे, कि वही हमारे असली दाता है, उनकी कृपा से हमारा गोवंश का पालन होता है। इस तरह से उन्होंने गोवर्धन का पूजा किया। इंद्र की पूजा के लिए जो भी सामग्रियां थी उसी को गिरिराज जी की सेवा में लगाया, भोग में लगाया। इंद्र को जब पता चला तो गुस्से में उन्होंने बरसात बरसाई, जो मूसलाधार वर्षा है, हाथी की सूंड के जैसे एक एक बिंदु पानी गिर रहे थे। तो इसलिए बहुत जल्दी ब्रज डूबने लगा। सब लोग कृष्ण के पास आए, कृष्ण को प्रार्थना किया। कृष्ण ने कहा कि जो गिरिराज की पूजा की हमने, वही हमारी रक्षा करेंगे। तो सबको लेके गिरिराज जी के पास आए और गिरिराज जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए भगवान, और फिर गिरिराज को अपने हाथ पे उठा लिए। तो 7 दिन लगातार गिरिराज जी के नीचे सब ब्रजवासी लोग निवास किए। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी गिरिराज की जो स्तुति है उसमें लिखते हैं, तव गृह रूपस्यंतरे कुर्वतैव। तुम्हारा, भगवान ने सब गोष्ठ गोष्ठ रक्षा, ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गिरिराज आपको भगवान ने उठाया, और उठा के नीचे एक सुंदर गृह का निर्माण किया। उस गृह में भगवान ने ब्रजवासियों को वास दिया 7 दिन तक। और प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे, गिरिराज की कंदराओं में राधा कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं। उसके बाद गिरिराज जी दान घाटी में भगवान श्री कृष्ण की दान लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। इसी तरह गिरिराज जी राधा कुंड में राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। ये सब वर्णन रघुनाथ दास गोस्वामी कर रहे हैं अपने गिरिराज की स्तुति में। गिरिराज दशकम है, गोवर्धन दशकम, गोवर्धन की 10 श्लोक है, उसमें उनकी गोवर्धन की लीलाओं का वर्णन है। ऐसे गोवर्धन भगवान की सेवा कर रहा है और भक्तों की सेवा कर रहा है। हरिदास वर्य, उनको हरिदास वर्य कहा गया, क्योंकि हरि के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त है वो गिरिराज है। यहाँ गिरिराज में प्रतिदिन लाखों लोग परिक्रमा कर रहे हैं, हजारों लोग, किसी किसी तिथियों में तो लाखों लोग कर रहे हैं। और आसपास जो लोग रहते हैं उनको गिरिराज जी को भगवान के स्वरूप ही देखते हैं, भगवान मानते हैं गिरिराज जी को। मतलब
लोकल ब्रजवासी, मतलब सबसे जो अनपढ़ है, सबसे जो कुछ भी नहीं जानते, वो लोग भी आ, गिरिराज जी का अपमान नहीं करते हैं। और जो लोग समझ लीजिए भक्ति भाव नहीं है, वो लोग भी, ऐसे ही जो भौतिकवादी लोग भी हैं यहाँ पर लोकल, वो लोग भी गिरिराज जी के ऊपर कभी चप्पल पहन के नहीं चढ़ते। यहाँ पर जो लकड़ी बीनने वाली पुड़िया है, और जो लोकल लोग हैं जिनका समझ लीजिए आनियोर में घर है, उनको डेली इस पार उस पार जाना है, गोवर्धन को चल के जाना है, वो लोग ना चप्पल को हाथ में पकड़ के ऊपर जाते हैं। गिरिराज के ऊपर चढ़ते हैं वो लोग, लकड़ी बीनने के लिए व कुछ काम के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन चप्पल को हाथ पकड़ के जाते हैं। और मैं कॉलेज के बच्चे लोग भी गिरिराज के ऊपर चढ़ते हैं, यंग स्टूडेंट। मेरे को एक दिन देख के थोड़ा गुस्सा आया कि ऊपर चढ़ के पता नहीं क्या बदमाशी कर रहे हैं लोग, लेकिन बाद में देखा कि सब लोगों ने अपना चप्पल को हाथ में पकड़ा हुआ है। तो मेरे को आश्चर्य लगा कि देखिए कॉलेज के लड़के लोग, वो भी चप्पल को हाथ में पकड़ के गिराज के ऊपर, मतलब बैठे हुए हैं, खेल रहे, जो भी कर रहे हैं। तो इतनी श्रद्धा है लोगों को यहाँ गिरिराज जी के ऊपर, अभी भी आज की डेट में इतनी श्रद्धा है, मेंटेन किया हुआ है। भविष्य में क्या होगा भगवान जाने। হরে কৃষ্ণ প্রভু, ওই গিরিরাজে যে প্রতি বছর একটু একটু কমে যায়, আহ, কোন একটা এতে, ওইটা একটু বললে ভালো হয়, ভুলে গেছি। गिरिराज जी दक्षिण दक्षिण में द्रोण पर्वत के पुत्र थे। तो वहां पर पुलस्त मुनि द्रोण पर्वत में तपस्या करने गए, और कुछ दिन तपस्या करने के बाद जब पुलस्त मुनि वापस निकलने लगे, तो द्रोण ने पुलस्त को आकर के, आप जा रहे तो कुछ दक्षिणा गिफ्ट लेके जाइए। बोले कि मैं जो मांगूंगा आप देंगे, वचन दीजिए। बोले हाँ मैं वचन देता हूँ, आप जो मांगेंगे देंगे। तो मैं, जो आपका बेटा है जो गोवर्धन, वो बहुत सुंदर है, उसको मैं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं काशी में रहूंगा, काशी नगरी है शिव जी की, वहां पर इसको स्थापना कर दूंगा, तो काशी वासियों को बहुत बड़ा आराम होगा, वो लोग आराम से तपस्या कर पाएंगे गिरिराज के ऊपर। तो इसलिए पुलस्त मुनि ने द्रोण बहुत रोने लग गए। रोते रोते फिर गोवर्धन ने अपने पिता को समझाया कि पिताजी आप छोड़ दीजिए, जब आपने वचन दे दिया है तो मेरे को जाने दीजिए, हाँ, नहीं तो फिर ये नाराज हो जाएंगे ऋषि। तो गोवर्धन ने अपने पिता को समझाया, और ये गोवर्धन ने एक शर्त रखा कि मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे जहां रखोगे वहां मैं रुक जाऊंगा, फिर नीचे मत रखना मेरे को। गोवर्धन को उठा के लेके जा रहे थे पुलस्त मुनि, आकाश से, जैसे हनुमान जी पहाड़ को लाए, ऐसे ही गोवर्धन को उठा के ला रहे थे पुलस्त, आकाश में उड़ा के ला रहे थे। तो गोवर्धन जब वृंदावन आया तो गोवर्धन का शरीर भारी हो गया। तो पुलस्त मुनि, और उनको लघु शंका हुआ, तो पुलस्त मुनि ने पहाड़ को नीचे रखा, लघु शंका किया, आचमन किया, हाथ धोया, फिर गोवर्धन को उठाने लगा। तो बोले गोवर्धन उठ नहीं रहा है, इतना भारी हो गया कि उसको हिला ही नहीं पा रहे हैं, हिला रहे तो नीचे गिर जाएंगे खुद ही। तो फिर गोवर्धन को बोला, ए क्या तुम नाटक कर रहे हैं, तुम जानबूझ के अपने को भारी कर दिया, मैं तुमको उठा नहीं पा रहा हूँ, ऐसा तुम क्यों कर रहा है। बोला नहीं, मैं अभी भारी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने शर्त रखा था और मैं आगे नहीं। बोला तुम मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम एक तिल डेली छोटा हो जाओगे। ये था पुलस्त मुनि का आशीर्वाद और श्राप। पुलस्त मुनि गोवर्धन को लेके आए, और पुलस्त मुनि ने उनको एक एक तिल छोटा होने का बोला है, इसलिए गोवर्धन अभी साइज में छोटा है। यहाँ पर अगर आप मैथमेटिकल दिमाग लगाएंगे तो एक प्रॉब्लम आएगा कि 5,000 साल पहले कृष्ण जब थे, 5,000 साल में अगर एक तिल छोटा होगा तो इतना छोटा नहीं हो सकता है। 5,000 साल पहले कृष्ण जब गोवर्धन में थे, तब गोवर्धन का जो हाइट लिखा हुआ है भागवतम में व शास्त्रों में, 5,000 साल में अगर एक तिल छोटा होगा तो कितना होगा, एक साल में एक तिल, नहीं कि एक दिन में एक तिल, मैं भूल गया, डेली एक दिन में एक तिल छोटा होगा। हम्म,
तो भी हाँ, तो शायद ज्यादा हो जाएगा, 365 इंटू 5000। तो इतने तिल, एक तिल को अगर आप 1 mm पकड़िए, 2 mm, हाँ, तो 2 mm से आप मल्टीप्लाई करिए, कितना कितना फीट गोवर्धन छोटा होना चाहिए 5000 साल में। कैलकुलेशन करने से आएगा। तो इसका उत्तर देते जीव गोस्वामी, जब कृष्ण प्रकट हुए, ये जो श्राप था वो कब था, वो बहुत आगे है, युग युगांतर के पहले का श्राप है। तब गोवर्धन बहुत ऊंचा था, लेकिन जब कृष्ण जब आए तो गोवर्धन अपना ओरिजिनल स्वरूप में आ गए थे। कृष्ण चले जाने के बाद फिर वापस वो स्वरूप में आ गए। ये हमारे जीव गोस्वामी ने इसका समाधान किया। ओके। क्रीडन् वने निशातकरश्मिगौर्यां रासोन्मुखः कलपदायतमूर्च्छितेन उद्दीप उद्दीपितस्मररुजां व्रजभृद्वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। जब श्री भगवान वृंदावन वासियों की पत्नियों में अपने मधुर तथा सुरीले गीतों द्वारा काम उत्तेजना जागृत करते हुए वृंदावन में रासलीला में मग्न थे, तब कुबेर के एक धनी अनुचर शंखचूड़ नामक राक्षस द्वारा गोपियों का हरण किए जाने पर श्री भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वो रासलीला का वर्णन है। रासलीला में किस तरह से भगवान, हाँ, रासलीला का वर्णन है। उसमें शंखाचूड़ नाम का कुबेर का एक अनुचर था, वो आता है और वो डिस्टर्ब करता है रासलीला में। गोपियों को उठा के ले जा रहा था, फिर उसको भगवान ने मार डाला। बलराम और कृष्ण दोनों थे शायद, दोनों ने उसको पकड़ा और मारा। ये च प्रलम्ब खर दर्दुक दर्दुरकेश्यरिष्टा मल्लेभ कंस यवना कपिपौंड्रकाद्या अन्ये च साल्वकुच बल्कलदन्तवक्र सप्तोक्षसम्बरविदुरथरुक्मिमुख्या ये वां मृदे समिति शालिन आत्तचापा काम्बोजमत्स्यकुरुसृञ्जय केकयाध्या यास्यन्त्यदर्शनमलं बलपार्थ भीमा व्याजह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम्। प्रलंब, धेनुका, वक, केसी, अरिष्ट, चाणूर, मुष्टिक, कुबलापीड़ हाथी, कंस, यवन, नरकासुर तथा पौंड्रक जैसे असुर, साल्व, द्विविध वानर तथा वल्वल, दंतवक्र, सातों सांड, सांबर, विदुरथा और तथा रुक्मी जैसे सिपह सिपह सलार तथा कंबोज, मत्स्य, कुरु, संजय तथा केकय जैसे वीर योद्धा साक्षात श्री हरि से अथवा बलदेव, अर्जुन, भीम आदि नामों की आड़ में स्वयं श्री भगवान ने भीषण युद्ध करेंगे करेंगे और इस प्रकार से मारे गए सभी असुर या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे या बैकुंठ ग्रहों में स्थित से भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। तो देखिए, वृंदावन लीला का तो ब्रह्मा जी ने एक एक श्लोक में बताया, और द्वारका और मथुरा का सब एक श्लोक में, 2 श्लोक में पूरा जितने भी असुर थे सबका नाम एक साथ दे दिया डायरेक्ट। वृंदावन से जाने के बाद मथुरा गए भगवान, मथुरा से द्वारका, वहां पर जितने भी असुरों का वध किया सबका नाम एक साथ दे दिया। और यहाँ भविष्यवाणी किया गया है, करेंगे मतलब ये फ्यूचर का है, जो कथोपकथन हो रहा है तब लीला नहीं हुआ है। तो ये क्रम ठीक नहीं होने का एक कारण ये भी है। इसका क्रम जो आगे पीछे, उसका एक कारण ये भी है क्योंकि
अभी जो लीला हो रहा है इस कल्प में वो भी लीला हुआ ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी आगे ही बोल रहे हैं, आगे कैसे बोल रहे हैं, जो पास्ट कल्प का जो लीला सब उन्होंने सुन के रखा है उसी बेस पे बोल रहे हैं कि ये लीला होने वाली है, आगे होगी। तो अब भगवान किस क्रम से करेंगे वो तो देखा जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी एडवांस में प्रोडिक्शन कर रहे हैं ये सब लीलाएं होगी, क्योंकि ये शास्त्रों में इन लीलाओं का वर्णन है, उनको पता है, ब्रह्मा जी को शास्त्र जानते हैं सब, तो उसके हिसाब से बता रहे हैं या पिछले कल्पों की बात। और एक बात यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि बल पार्थ भीम, कुछ लोगों को बलदेव के द्वारा मरवाया, कुछ लोगों को पार्थ के द्वारा, कुछ लोगों को भीम के द्वारा। हाँ, लेकिन इन इन सब की आड़ में भगवान ने उन सब का उद्धार किया, या उनको ब्रह्म ज्योति में मोक्ष प्रदान किया, या वैकुंठ प्रदान किया, सबका उद्धार भगवान ने किया। इन तीनों की आड़ में इनके नामों से। टाइम हो चुका। ये लीलाओं के बोलने की वजह से क्या है कि चैप्टर कवर नहीं हुआ पूरा। अगर हम खाली पढ़ लेते तो हो जाता। श्लोक और ज्यादा है, 50-52 श्लोक है। वो खींचतान करने से भी नहीं होगा, होता नहीं लगता है। खाली 35 नंबर पे आए हम लोग, 15-17 श्लोकों में। हरे कृष्णा।